हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज नंबर 29.1 केसी सिन्हा बुक से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल कुछ थ्योरीज और क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें आप लोगों को थ्योरीज और सारे जो पैटर्न्स है वो उस पर कैसे बनेगा ये बता दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट आज क्वेश्चन ही करेंगे। जो कंटिन्यूअस देखता है वो तो देखता है, जो नए लोग हैं उनके लिए जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो उस पर हम कुछ चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए चलते हैं उस पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। चलिए, तो हमें निकालना है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर, कोई डिफरेंशिएटिव्स है, कोई टर्म्स है, फंक्शन है, वो अगर डेरिवेटिव्स उसका निकाल रहे हैं, डीसी निकाल रहे हैं, और वो किसी पॉइंट्स पर डिफाइंड हो रहा है, तो वो पॉइंट्स अगर a है फंक्शन a का, तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस एट a इसको पढ़ेंगे। और ये होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ a डिवाइडेड बाई h। और ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करें। ये नए लोग जो आज इस वीडियो से ही जुड़ेंगे उनके लिए है, अन्यथा पीछे वाले इस थ्योरीज को देख भी चुके हैं और इस फार्मूले से हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव, दैट मीन्स गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, और दैट मीन्स हो जाएगा f डैश x। मतलब ये इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है और वो पॉइंट्स है a। देयरफॉर हमने कहा कि fx को अगर किसी पॉइंट्स पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिमिट्स के टर्म्स में कैलकुलेशंस उसका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f डैश 1 दैट इज इक्वल टू f 1 प्लस h, लिमिट्स में होगा ये लिमिट h प्लस h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन 1 दैट इज डिवाइडेड बाई h। अब क्या करेंगे कि जहाँ x है 1 प्लस h को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फंक्शन केवल x ही है, तो डायरेक्ट हम इसी को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और यही डायरेक्ट पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x है तो 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे हमें मिलेगा कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और तब हमारे पास जो टर्म्स बचेगा वो बचेगा क्या कि लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा h से h, और मिलेगा हमें लिमिट h टेंस टू 0 और कुछ नहीं बचा है 1। तो जब ये h से अलग हो गया तो यहाँ कोई पोटेंशियल है नहीं, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 और ये आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। और इसलिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स होगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आएंगे, लाइव शेयर कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आएंगे, जो हमसे सीखने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, यानी कि हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3x। और कहाँ फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इसको x एट x इज इक्वल टू 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे कि देयरफॉर f डैश 2 f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h और माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 और x की जगह हो जाएगा 2 प्लस h और माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई h। आगे फॉर्मेशन हो जाएंगे कि f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ओपन कर देंगे 6 प्लस 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाई h, और 6 से यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 3h बाई h, और फिर यहाँ देखेंगे कि h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 3, तो फिर इसमें भी h नहीं है तो यहाँ हो जाएंगे 3 और ये आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये सेकंड 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा कि यहाँ भी है लेट y इज इक्वल टू 99x, या फिर इसको ये ले लेंगे कि y इज इक्वल टू fx और डेट इज इक्वल टू 99x। तो हमें फाइंड करना है इसको x एट x इज इक्वल टू 100 पे। तो फॉर्मूला लिख देंगे कि सो f डैश 100 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 100 प्लस h f माइनस f 100 डिवाइडेड बाई h। और जब इसको पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 99 100 प्लस h माइनस 99 100 डिवाइडेड बाई h। सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा f डैश 100 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 99 100 प्लस 99 h माइनस 99 100 डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 99 h डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ h भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 99, यहाँ भी h नहीं है तो ये हो जाएगा 99 आंसर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है
9, और यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स। तो यहाँ कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ y is equal to fx that is equal to x square minus 2 at x is equal to 10। तो फॉर्मूला पुट करें, therefore f dash 10 that is equal to 10 plus h function minus function 10 divided by h, और लिमिट्स भी लगने वाला है यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0 और ये है f डैश 10। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 और f फंक्शन की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 10 द होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, f डैश 10 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20h प्लस h स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ करेंगे तो माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा कि प्लस माइनस है, और मिल जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन कर लेंगे यहाँ से 20h प्लस h स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा h बार और 20 और प्लस h डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे आप ले लें h से h कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और पुट 20 प्लस h, अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 20, और ये आंसर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा। तो ये चैप्टर्स बहुत ही इजी है और आराम से आप कर सकते हैं। हो सकता है कि कर भी लिए होंगे, जो नहीं किया है वो कर लेगा और जो कर लिया है वो मैच कर लेगा अपना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि यह है फंक्शन fx इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि ये 3 का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 0 है। ठीक है, x का पावर 0 है, तो यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 0, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए पावर किसी का भी हम करते हैं 0 तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेंगे कि लेट y is equal to fx that is equal to 3x to the power 0। अब यहाँ हमें एट t3 पे हमें कैलकुलेट करना है। therefore f डैश 3 that is equal to f 3 plus h माइनस f 3 डिवाइडेड बाई h, बार बार छूट रहा है, लिमिट h टेंस टू
जीरो। तो ये हो जाएगा, वैल्यू जो पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये फंक्शन हो जाएगा 3, वो तो 3 लिखा गया है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस h, द पावर 0 माइनस 3, और ये क्यों यहाँ पे 3 का पावर 0 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 और 3 इंटू 1, इसका पावर 0 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे अगर करें हम तो ये क्या हो जाएगा कि 0 बाई h, यहाँ पे हो जाएंगे लिमिट्स लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी, ये 0 बाई h डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0, और h तो है नहीं लेकिन वैल्यू है 0 है, तो ये 0 ही वैल्यू हो जाएगा और ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आगे आपके स्क्रीन पे, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें क्या कहता है, तो इसमें भी कहता है कि डेरिवेटिव्स निकालना है कांस्टेंट फंक्शन का f(x) इज इक्वल टू a, और वो a जो है फिक्स्ड नंबर है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू a, ए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर, तो इसका मतलब अभी आपको जैसे 3 वाला दिखाया, ये भी हो जाएगा f a इज इक्वल टू ax टू पावर 0, और इसी पे हमें निकालना भी है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस h द पावर 0 माइनस a टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई h। इसको लिख सकते हैं फंक्शन a लिमिट h टेंस टू 0 और a इंटू 1 माइनस a इंटू 1 पावर 0 होगा, तो वो 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई h डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 डेट इज इक्वल टू 0, आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म्स होगा उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे वो फॉर्मूला कोई भी लगाए, क्योंकि फार्मूले को जितने फार्मूले है उसको आप लोग जाकर कंसेप्ट में देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि वहाँ पे इसके डेरिवेशन जो हुआ है ये न्यूटन कॉन्स्टेंट से ही हुआ है, यानी कि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड से किया गया है, और वहाँ ये सारे सॉल्व करके दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यह है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स।
मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं। ये हो जाएगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 डिवाइडेड बाई h। अब फंक्शंस को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई h। अब इसको लिख सकते हैं फंक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस 0 इज इक्वल टू साइन। अब एक फॉर्मूला आपको लिख कर दिखा दे कि वो होता है फॉर्मूला एक साइन साइन ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और तब ये क्या हो जाएगा, साइन 0 है तो ये हो जाएंगे साइन 0 कॉस h प्लस कॉस 0 साइन h माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई h, और ये भी है यहाँ पे लिमिट्स भी है। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन डैश 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन h और माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0 बाई h, तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। और एक और फॉर्मूले की बात बता दें, ये लिमिट्स में होता है, और लिमिट्स में क्या होते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 है और साइन h बाई h है, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि टाइम इतना ही हमें इजाज़त दे रहा है, और आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वो लोग भी सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शंस उन स्टूडेंट्स को सहायता प्रदान करेगा जो हमसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमसे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हम ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा समय लेकर तभी आ पाएंगे जब हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल भी जब ही बढ़ेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर्स कीजिए और लाइक कमेंट्स भी कीजिए, और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए, और जिससे कि हम और बच्चों को अपना ज्ञान बांट सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही, और आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।